हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक एनालिसिस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ प्राइस f इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24। ऑल्सो मेक अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्लियरली शोइंग इट्स रूट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास है। अगर हम प्राइस का फंक्शन देखें तो एफ पी इक्वल टू है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो रूट्स निकालने के लिए रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला सीधा सीधा है। अगर इक्वेशन है इस तरह की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका रूट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अगर ये रूट होता है तो अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो a जो है वो हो जाएगा 1, b जो है वो हो जाएगा 10 एंड c जो है वो हो जाएगा माइनस 24 एंड ऑब्वियसली p की जगह जो है वो x है, तो p इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 10 प्लस माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू माइनस 24, तो माइनस 24 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ पी इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 96। 196 का जो रूट होता है वो होता है 40, तो प्लस माइनस 14 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर p इक्वल अगर पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बेसिकली पॉजिटिव 14 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड नेगेटिव लेंगे तो माइनस 12। तो एफ पी जो है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ p माइनस 2 एंड p प्लस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में ही अब हम इसका ग्राफ भी पूछा गया तो ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सपोज ये है हमारे पास। ठीक है, अगर हम देखें देखो p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू हो रही है हमारे पास एफ पी इक्वल टू है 0 0 माइनस 24। ठीक है, माइनस 24 एंड अगर देखें p इक्वल और एफ पी कब 0 है, p इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू माइनस 2 है, यानी देखो अगर p इक्वल टू माइनस 12 है तो माइनस 12 सपोज यहाँ पर है एंड ये यहाँ पर है। ठीक है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे एफ पी इनसे कट करेगा, इन ग्राफ जो है इनसे कट करेगा और 0 पे ये माइनस 24 पहुंचेगा, यानी कि सपोज यहाँ पे कहीं माइनस 24 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड अगर अगर हम देखें कि एफ जो फंक्शन है उसका मिनिमम क्या है, तो मिनिमम भी चेक कर सकते हैं। एफ पी इक्वल टू पी माइनस 2, बेसिकली पी माइनस 2 की बजाय इस बार फॉर्म में लिखो उसको पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24, पी स्क्वायर प्लस 10p माइनस 24, तो एफ डैश पी फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 2p प्लस 10, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये जाएगा p इक्वल टू माइनस 5 पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो बेसिकली अगर हम निकालना चाहें तो देखो माइनस ये हो जाएगा 25 माइनस 50 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 49 माइनस का। ठीक है, तो माइनस 49 जो है वो लोएस्ट वैल्यू है इसमें। ठीक है, माइनस 49 जो है एफ पी की कहीं लोएस्ट वैल्यू है जो कि इधर आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ से फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये 24 इसके बाद आ रहा है तो ये कहीं इस तरह से आ रहा होगा। आप चाहो तो पी की वैल्यू निकाल सकते हो बट उसको निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें जो ग्राफ है तो वो बनेगा इसका इस तरह से, इस तरह से ये जो करके चलना है सीधी लाइन है, ये सब कुछ सीधी मतलब सीधी लाइन नहीं, एक कर्व है, कर्वेचर है, तो इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, ग्राफ बनाना था। थैंक यू। और ये इसके रूट्स हैं, यानी कि रूट्स जो है वो हुए 2 एंड 0 एंड माइनस 12 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।